बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि जब आपके घर में ना हो मटन, ना हो चिकन और कोई भी मेहमान घर में आ जाए तो ऐसा क्या बनाएं कि मेहमान खुश होकर आपसे जाएं। आलू और अंडे हर घर में मौजूद होते हैं, तो आज हम आलू अंडे का ऐसा मज़ेदार मसालेदार सालन बनाएंगे कि जो भी इसको खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना हरगिज़ दस्तरखान से नहीं उठेगा। आज बनाएंगे हम आलू अंडा की ये प्यारी सी ये मज़ेदार सी मसाला कढ़ाई। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया और एक बड़े साइज़ का मैंने ऑनियन लिया और उसको मैंने स्लाइस करके इसमें काट के डाल दिया। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे इस ऑयल में। इसको आपने इतना ब्राउन नहीं करना कि ये डार्क ब्राउन हो जाए, बस हल्का सा बादामी हो। तो आपने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल देना है और दोनों चीज़ों को ऑयल के साथ आपने फ्राई करना है। असल में हमने इस मसाले को बाद में पीसना है, तो इसलिए हम इसको बस हल्का गुलाबी ही रहने देंगे। 5 से 6 इसमें काजू जाएंगे और उसको भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। जब आपका मसाला सॉफ्ट हो जाए और हल्के से बादामी रंग का हो जाए तो आपने इस सारे मसाले को तेल में से ड्रेन कर लेना है और ग्राइंडिंग जार में डालकर आपने इसको कर लेना है ग्राइंड। अभी हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। बचे हुए तेल के अंदर आपने डालनी है आधा चम्मच राई दाना, आधा चम्मच ज़ीरा साबुत और इसको आपने करना है क्रैकल। अब आप बहुत हैरान होंगे कि इसमें हमने डालना क्या है, कटे हुए आलू। यहाँ हम अंडे और आलू के सालन में जो आलू इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने इसको शेप में काटना है उस शेप में काट लें। धो के इसको स्ट्रेन करके आपने इसको करना है इसमें फ्राई। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं इसके अंदर ऑयल के साथ, ज़ीरे और राई दाने के साथ। तो बहुत ही यम्मी सा इसका फ्लेवर जो है ना हांडी के अंदर बन के आता है। तो आपने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर ना आ जाए और आपको ये फील होना चाहिए कि आलू जो हैं वो उबले हुए नहीं हैं बल्कि आलू फ्राइड हैं। इससे एक क्रंचीनेस भी आलूओं के ऊपर आ जाती है और आलू का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो बस हमने इसको कर लिया फ्राई और ये काफ़ी हद तक फ्राई करने में ही सॉफ्ट हो जाते हैं और पानी डाल के इनको गलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला निकाला था प्याज और टमाटर का, उसको हमने ग्राइंड कर लिया और उसको हमने इसमें अंदर डाल दिया। अच्छी तरह सारा मसाला निकाल के इसमें डाल देंगे, भूनेंगे अब हम 2 से 3 मिनट इसके साथ और इसी मसाले के अंदर आलू जो है मज़ीद सॉफ्ट होंगे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले उसमें जाएगी जनाब हल्दी। हल्दी मैंने आधा चाय का चम्मच यहाँ ऐड किया है। साथ में इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने रेड मिर्चें, लाल मिर्चें डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च। मुझे कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिली इसलिए मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड कीजिए और सारे मसाले को अच्छे से भून लीजिए। आप देख सकते हैं कि मसाला बड़ा अच्छे से भुन रहा है, हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे दही, आधा कप खूब अच्छे से फेंटा हुआ दही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है ताकि हमारा दही जो है वो फटे ना। अब आपने इस दही के साथ मसाले को खूब भूनना है और बस इसी में ही हमारा मसाला जो है ना वो तैयार होगा। आपने इसको 2 से 3 मिनट पहले भून लेना है और उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से भून जाए तो कवर करके आपने इसको हल्की आंच के ऊपर छोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मसाला इसका रेडी हो गया है। बस आप इसको एक साइड पे कवर करके छोड़ दें। अब एक पैन में मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और उसमें मैंने 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है।
यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 6 अंडे उबले हुए फुल बॉइल्ड एग्स और इनको मैं इसमें करूँगी फ्राई। इसको भी हम फ्राई करके डालेंगे, डायरेक्टली हम सालन में नहीं डालेंगे, ग्रेवी में नहीं डालेंगे। अंडों के ऊपर मैंने लगाए हैं लंबे रुख कट्स, जो कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहे। जब ये मसाले में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो आपको नज़र आएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको फ्राई कर लिया। ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना वरना अंडे फट जाते हैं। ग्रेवी में शामिल करेंगे और इसको इसी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं अंडे के ऊपर जो मैंने कल कट्स दिए थे वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए हैं। यहाँ हम एक तड़का तैयार करते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने डाला ज़ीरा आधा चम्मच और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। मेरे पास 3 चीज़ें हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। इनके मैंने एक जैसे क्यूब्स काटे हैं और उसको भी हम इस तड़के में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने ये सॉफ्ट नहीं करना वरना क्या होगा, ये अपनी शक्ल जो है वो खो देंगे। तो हमने बस इसको साबत साबत ही रखना है, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है ताकि कच्चापन रिमूव हो जाए। और ये देखिए ये बड़े अच्छे से जो है ना सारी चीज़ें क्रैकल हो रही हैं। तो बस हमारा तड़का हो गया तैयार। अपनी रेडी ग्रेवी के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर ये तड़का। और ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। आपका ये जो इसमें फ्राइड अनियन है, कैप्सिकम है, टमाटोज़ हैं और साथ में जो लहसुन अदरक की पेस्ट हमने डाली थी उसका बहुत ही ऑसम यहाँ पे फ्लेवर जो है ना उभर के सामने आता है। तो ये बस आपने इसको 1 से 2 दफ़ा बस मिक्स करना है और इसको 2 से 3 मिनट का दम देकर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। बहुत ही लजीज किस्म का आपका ये मसालेदार स्पाइसी सा अंडा ग्रेवी का सालन बन के तैयार हो जाता है। और ये देखिए आप इसकी रंगत देखें, खूबसूरती देखें, हर सब्ज़ी इसके अंदर आपको अपनी पूरी शक्ल में नज़र आ रही है और हर चीज़ हालांकि गल चुकी है। इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही लजीज किस्म की ये सालन तैयार हो गया है। जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करके जाएगा। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बच्चे हों या बड़े सारे ही इसे पसंद करेंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को हरगिज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी रेसिपी का अख्ताम करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।